वेलकम अगेन टू माय चैनल बबल की क्लासेस। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 3 से। तो शुरू करते हैं। इन फिगर 6.41 इस क्वेश्चन में भी डायग्राम गिवन है। ए बी लाइन इज पैरेलल टू डी ई। जो ये लाइन है ए से लेके बी तक, ये लाइन डी से लेके ई तक वाली लाइन के पैरेलल है। क्वेश्चन में ये गिवन है। नाउ एंगल BAC इक्वल्स टू 35 डिग्री। एंगल BAC जो एंगल है 35 डिग्री का है। डायग्राम में सब कुछ बना हुआ है, 35 डिग्री का इन्होंने बना रखा। नाउ एंगल CG इक्वल्स टू 53। उसी तरह से एंगल CDE, ये एंगल 53 डिग्री का गिवन है। नाउ हमको कौन सा एंगल फाइंड करना है? एंगल DCE। तो डायग्राम में देखते हैं ये एंगल कहाँ पे है, एंगल DCE। तो ये एंगल है जो हमारी रिक्वायरमेंट है, इस एंगल को फाइंड करना। सो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में गिवन है कि जो ये लाइन है इस लाइन के पैरेलल है। अगर हम सिर्फ इन दोनों लाइंस को देखते हैं और अगर इस वाली लाइन को देखें तो ये दोनों लाइंस को कट कर रही है ना, यहाँ इस लाइन को ए को पे कट कर रही है, देन इस लाइन को ई पे कट कर रही है। तो ये एक्ट कर रही है एज ए ट्रांसवर्सल। अब हमारे पास दो पैरेलल लाइंस हैं कुछ इस तरह से, और ये है एक ट्रांसवर्सल लाइन, और ट्रांसवर्सल लाइन के ऑपोजिट साइड्स पे जो एंगल्स बनते हैं वो इक्वल होते हैं। ये हमने पढ़ा था इसके इंट्रोडक्टरी पार्ट में जब हमने सारे एंगल्स कवर करे थे, है ना। तो ये कौन से एंगल का पेयर बनता है? ये बन जाता ऑल्टरनेट। ये दो पैरेलल लाइंस हैं, ये एक्ट कर रही है एज अ ट्रांसवर्सल। इसके ऑपोजिट साइड पे एक ये एंगल बन रहा है और एक यहाँ पे एंगल बन रहा है। तो ये दोनों एंगल्स हो जाएंगे इक्वल, और इनका रीजन रहता है ऑल्टरनेट एंगल्स। तो इसलिए ये एंगल की मेजरमेंट में हो जाएगी 35 डिग्री। तो यहां से हमारे पास ये एंगल आ गया। इसका हम कैसे लिखेंगे, किस तरह से लिखेंगे कि एंगल जो ये वाला है और ये वाला इक्वल रहेगा, और इस एंगल का नाम है BAC, इक्वल है इस एंगल के, और इसका नाम है CED। और CED इसका मतलब आ गया 35 डिग्री। और इसका रीजन आप क्या दोगे? ऑल्टरनेट एंगल्स। अब अगर हमें फाइंड करना है ये वाला एंगल, तो इस एंगल की फाइंड करने के लिए हम सिर्फ इस ट्राइंगल को देखने वाले हैं। अब इस ट्राइंगल में 3 एंगल्स हैं। पहले की मेजरमेंट है 53, सेकेंड इज 35, और ये हमको फाइंड करना है। तो अगर 2 एंगल्स हमें गिवन है ट्राइंगल में, तो तीसरा तो हम बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं। कैसे? एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के तीनों का अगर हम सम करेंगे तो वो आ जाएगा इक्वल 180 डिग्री के, और वही कंसेप्ट हम यहाँ पे अब अप्लाई करने वाले हैं। कैसे? इन ट्राइंगल, कौन सी ट्राइंगल है ये? DCE 53 डिग्री प्लस 35 डिग्री प्लस जो हमारी रिक्वायरमेंट थी, इस एंगल को हमने लिखना है DCE इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब इसको ऐड कर लेंगे, ये आ गया 88, DCE 180 डिग्री। नाउ DCE की यहां से वैल्यू आ जाएगी जो 188 है, सॉरी उस साइड जाके हो जाने वाला है माइनस, तो माइनस करके आ गया 92। अब ये एंगल हमारी रिक्वायरमेंट थी फाइंड करना, इसकी वैल्यू आ चुकी है 92। सो ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। Question number 4 is in figure 6.42 lines PQ and RS intersect at point T। जो लाइन PQ एंड लाइन RS इस पॉइंट के ऊपर T पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, such that angle PRT equals to 40। ये एंगल 40 डिग्री गिवन है, दिस इज 95, ये 75 है। नाउ वी हैव टू फाइंड दिस एंगल, एंगल SQT। तो डायग्राम में देखते हैं कहाँ पे SQT, ये एंगल जो है हमारी रिक्वायरमेंट इस एंगल को फाइंड करना है। अब क्वेश्चन कैसे शुरू करेंगे? अगर मैं सिर्फ ऊपर वाली ट्राइंगल देख रही हूँ, है ना, तो इस ट्राइंगल में मुझे पता है यहाँ भी कोई ना कोई एंगल तो बनेगा ही, कोई ना कोई एंगल फॉर्म होगा ही, क्योंकि एक ट्राइंगल के 3 एंगल्स होते हैं। तो अगर उनमें से 2 एंगल्स गिवन हो तो हम इजिली थर्ड वाली जो एंगल है वो फाइंड कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के कि तीनों को ऐड करके आंसर 180 डिग्री के इक्वल आएगा। वही वाला कंसेप्ट हम यहाँ पे लगाने वाले हैं इस ट्राइंगल पे ऊपर वाली, एंड ट्राइंगल PRT। इन ट्राइंगल PRT तो तीनों को ऐड करके आंसर आ जाएगा 180 डिग्री। अब इस एंगल को हम कैसे लिखेंगे? या तो आपको इसका नाम रख सकते हो कि 1, अगर नहीं रखना तो फिर लिखोगे PTR। तो मैं इसका नाम रख लेती हूँ एंगल 1। दोनों को ऐड करते हैं,
135 डिग्री प्लस एंगल 1 इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब यहां से 135 दूसरी साइड जाएगा तो ऑब्वियसली सब्ट्रैक्ट होगा, तो एंगल 1 की वैल्यू यहां से आ गई 45 डिग्री। अब ये एंगल की वैल्यू हो गई है 45 डिग्री। अब अगर हम देखें सिर्फ इन्हीं दो लाइंस को जिनको उन्होंने बोला था कि टी पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही है, लाइन थी पी क्यू, कुछ इस तरह से है, पी से लेके क्यू तक, और एक है आर से लेके एस तक, कुछ इस तरह से है ना, आर से लेके और टी पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट वो कर रही है। तो ये एंगल और ये एंगल जो है वो हमेशा इक्वल होंगे। ये कौन सा रूल हमने पढ़ा था, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। अगर कोई भी दो लाइंस इंटरसेक्ट करती है आपस में, जिस पॉइंट के ऊपर वो इंटरसेक्ट करती है वहां पे जो पेयर बनेगा एंगल्स का वो हमेशा होता है इक्वल, और इसका रीजन रहता है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो ये सेपरेटली ड्रॉ करने का मतलब यही बताना था कि ये दो ट्राइंगल्स लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रही है इस पॉइंट पे, इट मींस ये एंगल और ये एंगल जो है वो इक्वल होने वाले हैं। अगर ये 45 है इसका मतलब इसकी वैल्यू भी आने वाली है 45। तो ये भी आप लिख सकते हो इस तरह से, ये एंगल भी आ गया मेरे पास 45 डिग्री। अब फाइंड, जो रिक्वायरमेंट थी मेरी वो थी इस एंगल को फाइंड करने की। तो अगर हम नीचे वाले ट्राइंगल में अब देखें तो दो एंगल्स तो मेरे पास आ चुके हैं, तो तीसरा मैं फाइंड कर सकती हूँ। जैसे मैंने इस ट्राइंगल में कंसेप्ट लगाया था एंगल सम प्रॉपर्टी का, तो ट्राइंगल TSQ सेम कंसेप्ट लगाने वाले हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी प्लस ये एंगल, इस एंगल का SQT नाम रख सकते हो या फिर 2 बोल सकते हो, इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल 2 की यहां से वैल्यू आ जाएगी 120, उस साइड जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 60 डिग्री। तो ये एंगल आ गया 60 डिग्री, जो रिक्वायरमेंट थी फाइंड करना। सो ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब चलते हैं फिर क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 इज इन फिगर 6.43 PQ इज परपेंडिकुलर टू PS। जो लाइन PQ है, ये लाइन PQ PS इस लाइन पे परपेंडिकुलर है, यानी यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है, एंड PQ इज पैरेलल टू SR। जो लाइन PQ है वो SR इस लाइन के पैरेलल है, ये दोनों लाइंस। एंगल QR SQR इक्वल्स टू 28 डिग्री, SQR 28 बताया हुआ क्वेश्चन में, एंड QRT इक्वल टू 65, एंगल QRT 65 है। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। ये x और y जो है इन दोनों की वैल्यूज हमने क्वेश्चन में फाइंड करनी है। स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन, कैसे कहां से शुरू करते हैं। अगर मैं देखूं इस लाइन को जो S से लेके T तक है, ये एक स्ट्रेट लाइन है ना, और स्ट्रेट लाइन के ऊपर हमने बहुत बार कंसेप्ट लगाया कि ये पूरा एंगल बन जाता है 180 डिग्री का। तो वही वाला कंसेप्ट हम सबसे पहले लगाने वाले। उसका फायदा क्या होगा, उसका फायदा ये होगा कि मेरे पास ये वाला जो एंगल है ये आ जाएगा, है ना, क्योंकि ST एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये पूरे एंगल में जितने भी एंगल्स आते हैं दोनों को ऐड करके 180 डिग्री की मेजरमेंट बन जाती है। और इस पूरे में कौन कौन से एंगल्स आ रही है, 65 और एक ये वाला, तो वहां से इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो कैसे लिखेंगे हम, एज ST इज अ स्ट्रेट लाइन Therefore, ये एंगल जो है 65 डिग्री का, और ये एंगल इसको आप लिख सकते हो QRS, नहीं तो इसका नाम रख दो 1, तो 1 लिख लो, इक्वल्स टू 180 डिग्री। और इसका रीजन क्या रहता है, हमेशा लीनियर पेयर। अब यहां से जो 65 है उस साइड जाके हो जाएगा सब्ट्रैक्ट, तो यहां से एंगल 1 इसकी वैल्यू आ चुकी है 115 डिग्री। अब ये वैल्यू आ चुकी है। अब हम चलते हैं सिर्फ इस ट्राइंगल में QSR, जो कि कुछ इस तरह से है। अगर मैं सेपरेटली आपको ड्रॉ करके बताऊं, यहां पे है Q, यहां पे है S एंड हियर इज R, और ये एंगल है 28 डिग्री। ये हमने अभी फाइंड किया 115 डिग्री। तो क्या हम ये फाइंड कर सकते हैं, बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं। कौन सी वाली प्रॉपर्टी लगा के, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के, जिसमें हम तीनों को ऐड करेंगे और लिखेंगे 180 डिग्री के इक्वल, जो अभी अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में भी अप्लाई करा। तो कैसे लिखेंगे, एंगल इन ट्राइंगल QSR 28 डिग्री प्लस 115 डिग्री प्लस इस एंगल को आप लिख सकते हो QSR, नहीं तो इसका कोई नाम रख दो एंगल 2
इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहां से इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। तो एंगल 2 की वैल्यू आ गई 37 डिग्री। अब ये एंगल मेरे पास आ चुका है 37 और एक हमने ये फाइंड करा था, लेकिन हमें तो एक्चुअली भी फाइंड करना था एक्स और वाई, तो कहीं ना कहीं इनकी जरूरत पड़ेगी, इसीलिए हम ये सब फाइंड करते हैं। अब क्वेश्चन में गिवन था कि जो लाइन पी क्यू है और जो लाइन एस आर है दोनों आपस में पैरेलल है। कुछ इस तरह की लाइंस है ये पी क्यू और यहाँ पे है एस आर। और अगर इसकी बात करूं तो ये एक्ट कर रही है एज ए ट्रांसवर्सल लाइन, यहाँ पे जो Q से लेके यहाँ पे S तक है। और अगर दो पैरेलल लाइंस हैं, एक ट्रांसवर्सल एक्ट कर रही है, तो यहाँ पे और ये वाला जो एंगल है ये हमेशा इक्वल होते हैं, ऑल्टरनेट एंगल्स का ये पेयर बनता है। अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में भी इसको भी अप्लाई करा था। इसका मतलब जहां पे जो भी एंगल यहाँ पे है और जो एंगल यहाँ पे, दोनों की मेजरमेंट होने वाली है इक्वल। अब यहाँ पे था एंगल X और यहाँ पे कौन सा एंगल है, अगर आप देखो तो 37 जो अभी हमने फाइंड करा है। इसका मतलब जो x है उसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 37 डिग्री। तो x का आ गया 37। इसका रीजन जो है प्रॉपरली आपको ब्रैकेट में पूरा देना होता है, बिकॉज x की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है 37 डिग्री। अब अगर हम देखें सिर्फ ऊपर वाली ट्राइंगल को P Q S, तो इसमें 3 एंगल्स हैं 90, 37 एंड थर्ड इज y। तो यहाँ पे एंगल्स हम प्रॉपर्टी लगा के हम फाइंड कर लेंगे y की वैल्यू। इन ट्राइंगल PQS 90 डिग्री, सेकेंड इज y एंड थर्ड इज 37 इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो दोनों को ऐड कर देते हैं। अब दोनों उस साइड जाके हो जाने वाले हैं माइनस, और वहां से की वैल्यू आ गई यहाँ से 53 डिग्री। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। अब चलते हैं 6 क्वेश्चन की तरफ। तो 6 शुरू करने से पहले एक प्रॉपर्टी यहाँ पे हम देख लेते हैं, एक्सटर्नल एंगल प्रॉपर्टी, जो कि इस क्वेश्चन में यूज होने वाली है। उस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अगर हमारे पास यहाँ पे एक ट्राइंगल है कुछ इस तरह से, हमें पता है यहाँ पे 3 एंगल्स फॉर्म होंगे, उनका कोई नाम रख लेते हैं 1 एंगल, 2 एंगल, 3। अगर इस ट्राइंगल के किसी भी एक साइड को मैं आगे प्रोड्यूस कर देती हूँ और मुझे पता है यहाँ पे भी कोई ना कोई एंगल बनेगा, लेकिन ये इंटीरियर एंगल्स थे, ये एक्सटीरियर है, इसका हम नाम रख लेते हैं एंगल 4। अब एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी कहती है कि ये जो एक्सटीरियर एंगल बना है म्यू, ये किसके इक्वल होगा, सम ऑफ द ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल, यानी कि ट्राइंगल के जो अंदर वाले ऑपोजिट एंगल्स हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 2, इन दोनों के सम के इक्वल होगा। यानी उसके जो एडजेसेंट एंगल है उसको हमने छोड़ देना है, बाकी दोनों एंगल्स के सम के इक्वल होगा एक्सटर्नल एंगल। तो ये है प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, जो कि इस क्वेश्चन में अप्लाई करने वाली है। सो क्वेश्चन की अब हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इन फिगर 6.44 sides QR of a triangle PQR is produced to the point X। एक ट्राइंगल है P से लेके QR तक, इस ट्राइंगल की कहते हैं जो साइड QR है, दिस साइड, उसको आगे प्रोड्यूस कर दिया है पॉइंट S तक। Now if the bisector of angle PQR and PRS meet at the point T, सबसे पहले देख लेते कौन से दो एंगल्स के बाइसेक्टर के बारे में ये बात कर रहे हैं। PQR, एक ये एंगल है एंड सेकेंड इज PRS, एक ये एंगल के बारे में ये बात कर रहे हैं। इन दोनों एंगल्स के बाइसेक्टर जो है ना वो T पॉइंट पे मीट कर रहे हैं। तो बाइसेक्टर, इस एंगल का बाइसेक्टर ये है बाइसेक्टर, वो लाइन जो एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगी। तो ये है इस एंगल का बाइसेक्टर और इस एंगल का बाइसेक्टर ये है, और ये दोनों T पॉइंट के ऊपर मीट कर रहे हैं। तो बाइसेक्टर यानी दोनों ने इक्वल पार्ट्स कर दिए पूरे एंगल के, जितना एंगल ये है उतना ही है, उसी तरह से जितना एंगल ये वाला है उतना ही एंगल ये है। तो बाइसेक्टर का काम होता है एंगल के दो इक्वल पार्ट्स कर देना। नाउ इस क्वेश्चन में हमें कुछ फाइंड नहीं करना बल्कि प्रूव करना है इस कंडीशन को कि जो एंगल QTR है, QTR जो ये एंगल है वो हाफ होगा QPR के, QPR इस एंगल का हाफ होगा। अगर ये 20 है, ये 10 होगा, ये 30 है, 15 होगा, तो कुछ
कुछ इस तरह से हमने इस क्वेश्चन में प्रूव करना। अब क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। कहाँ से शुरू करेंगे? अब एंगल्स को मुझे बार बार इस एंगल को, इस वाले एंगल को पी क्यू या यहाँ पे कुछ पॉइंट में नाम रखूंगी, एस रख लूंगी या ए रख लूंगी, तो इस तरह से मुझे बार बार एंगल्स को ना लिखना पड़े, मैं इनका कोई नाम रख लेती हूँ। मैं इसका नाम रख लेती हूँ 1। अगर ये 1 है तो फिर ये भी तो 1 है, क्योंकि दोनों इक्वल है ना, तो इसका मैं नाम रख लेती हूँ 2 और इसका भी मैं रख लेती हूँ 2, क्योंकि दोनों इक्वल है तो मैंने सेम नाम इनका रख लिया। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं ट्राइंगल पी क्यू आर। इन ट्राइंगल पी क्यू आर, अब अगर मैं सेपरेटली आपको ड्रॉ करके बताती हूँ, ये ट्राइंगल इस तरह से है पी क्यू आर, और यहाँ पे प्रोड्यूस किया था हमने जो साइड को एस, और एक यहाँ पे ऐसे एंगल्स बने हुए कुछ इस तरह से, है ना, और दोनों इक्वल है, मतलब ये भी 2 है ये भी 2। अब ट्राइंगल के 3 एंगल्स के अंदर, और जो एक्सटीरियर एंगल वाला कंसेप्ट यहाँ पे लगने लगा है, वो क्या कहता है कि जो एक्सटीरियर एंगल बन रहा है, कौन सा एक्सटीरियर एंगल, ये इसका पूरे का नाम क्या है, पी आर एस। पी आर एस वो किस के इक्वल होगा, वो इक्वल होगा ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स के सम के, यानी ये एंगल प्लस ये एंगल। तो एंगल इसको मैं नाम रख लेती हूँ, या जो है क्यू पी आर, और ये इसका है पी क्यू आर। तो अगर ट्राइंगल में देखें तो एक्चुअली मैं इसको पी क्यू आर को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, यहाँ पे भी 1 था और इसका नाम भी मैंने 1 रखा था। अब जो पी आर एस है, हमने लिखा था अभी पी आर एस, वो किस, उसमें कौन से 2 एंगल्स इंक्लूड हो रहे हैं, एंगल 2 प्लस एंगल 2। उसी तरह जो क्यू पी आर एंगल है, क्यू पी आर, उसको हम ऐसे ही रहने देंगे, क्यू पी आर प्लस पी क्यू आर। पी क्यू आर भी 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है और दोनों सेम है, तो यहां से एंगल 2 जो है 2 बार आ रहा है, तो 2 टाइम्स एंगल 2 लिख लेती हूँ, और इसी तरह से एंगल 1 भी 2 बार आ रहा है, तो 2 टाइम्स एंगल 1 लिख लेते हैं। अब यहां से क्यू पी आर हम एक साइड रख लेंगे, और जो ये वाला एंगल है इसको भी मैं इधर शिफ्ट कर देती हूँ, तो इधर जाके हो गया माइनस, इसको हम रख लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब ये जो कंसेप्ट एक्सटीरियर एंगल वाला लगाया है मैंने इस ट्राइंगल पे, अब जो दूसरी ट्राइंगल है ये बड़ी वाली, इस पे भी हम सेम ही कंसेप्ट लगाने वाले हैं, लेकिन ये इक्वेशन आगे होने वाली है यूज। तो अब हम बात करने वाले हैं इस ट्राइंगल की, ये वाली, तो मैं ड्रॉ कर लेती हूँ, यहाँ पे कुछ इस तरह की है ये ट्राइंगल टी क्यू आर, और यहाँ पे एक एंगल है, और एक सिर्फ यहाँ पे 1 रह गया, और एक्सटीरियर साइड पे, अब एक्सटीरियर पे दोनों 2 नहीं आएंगे, सिर्फ यही वाला 2 एंगल आता है ना, तो सेम प्रॉपर्टी यहाँ पे लगाएंगे। एंगल 2 जो है किसके इक्वल हो जाएगा, सम ऑफ द ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल। तो कौन कौन से हैं, एक तो एंगल 1 एंड सेकेंडली ये वाला एंगल, इसका नाम है क्यू टी आर। तो यहां से क्यू टी आर हम सेपरेट कर लेते हैं, तो इस तरह से हमारे पास इक्वेशन फॉर्म हो गई। अब जो इक्वेशन नंबर 1 थी, यहां से 2 कॉमन आ रहा था ना, एंगल 2 माइनस एंगल 1, कुछ इस तरह से। अब जो 2 है इस साइड, मुझे ब्रैकेट का मतलब पता है कि मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब इस साइड आके वो हो जाएगा डिवाइड, तो इधर आएगा एंगल 2 माइनस एंगल 1। अब अगर मैं दोनों इक्वेशंस को देखूं, ये रही मेरी सेकेंड इक्वेशन और ये थी फर्स्ट इक्वेशन, अगर मैं दोनों इक्वेशंस को देखती हूँ तो दोनों की जो लेफ्ट राइट हैंड साइड्स है वो इक्वल है। अगर 2 इक्वेशन में एक साइड इक्वल होती है, इसका मतलब उसकी सेकेंड साइड्स भी इक्वल होती है, तो इसलिए अगर राइट हैंड साइड इक्वल है, इट मींस इनकी लेफ्ट हैंड साइड्स भी इक्वल है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, दोनों की जो लेफ्ट हैंड साइड्स है वो भी इक्वल हो जाएंगी, यानी एंगल क्यू टी आर इसके इक्वल हो जाएगा हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर। तो यही हमने प्रूव करना था क्वेश्चन नंबर 6 में, वो प्रूव कर दिया है। होप ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। अब इससे नेक्स्ट वाली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।